हेलो दोस्तों, आदित्य जुपाली एडुकेशन के मैथ मैजिक क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। इसका पहले का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन क्लियर होता है या नहीं। ठीक है, और तुरंत फटाक फटाक कर लेंगे, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो मेरा एक मूल मंत्र है, पहले उसे देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स जब भी बनाना हो, कोई भी मैथ, जैसे ये मैथ बनाना है, तो ये मैथ बनाने के लिए मतलब एकदम शांतचित हो जाना है, माइंड को एकदम शांत रखना है, पीसफुल रखना है। और सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। ऐसे कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है, हम समझाने में, लेकिन समझ में अगर आ जाएगा तो आपको फिर बहुत फायदा होगा। तो इसे ध्यान से समझिएगा कैसे पढ़ना है। द रेडी ऑफ टू सर्कल्स, मतलब दो सर्कल, रेडी मतलब त्रिज्या दिया हुआ है, सर्कल किसका, दो सर्कल का। तो पहले दो सर्कल बना लीजिए। अब जब दो सर्कल आप बनाइएगा तो कितना बड़ा बना दें, दोनों बराबर बना दें, बड़ा छोटा बना दें। ठीक है, तो कह रहा है आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। इसका मतलब होता है, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको कहेंगे क्रमशः। ठीक है, तो क्रमशः दो सर्कल है, उनका एक की त्रिज्या बनाते हैं। एक की त्रिज्या जो है यानी रेडियस जो है, और दूसरे का जो रेडियस तो थोड़ा सा बड़ा होगा। एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर और दूसरे का जो रेडियस है, यहाँ से रेडियस कैसे कहते हैं, किसी बिंदु से बिंदु पथ की समान दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। ये है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अब जैसे अभी मान लेते हैं वृत्त ए, इसको मान लेते हैं, इसे सर्कल बी भी मान सकते हैं आपको अगर मानना है तो, यानी या इसे फर्स्ट सर्कल मान सकते हैं, इसका सर्कल सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, जो आपको मानना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस मालूम करना है सर्कल का, कौन सा सर्कल का, विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब जोड़, ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल, यानी ये दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा, तो ये दोनों का, अब इससे आगे नहीं पढ़ना है, ये दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा, तो सर्कमफ्रेंस कितना है पता नहीं है अभी। तो ये दोनों सर्कल का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंसेस यानी परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले तो कैसे लिखते हैं, नहीं अब जैसे बनाना है तो जैसे आसानी से बना लेंगे, लेकिन अगर लिख के बनाना है तो कैसे बनाएंगे, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है ना, इतना दिया हुआ है, इसमें आप ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो द रेडियस ऑफ देना है, क्योंकि आपको ये समझना है कि एग्जामिनेशन हॉल में टीचर को नहीं आता है, आपको लिखकर ही टीचर को समझाना है, ना कि आप वहाँ पर जाके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने के बाद जब कॉपी चेक होगा वहाँ पर चेक करवाइएगा। तो आपको सब कुछ यहीं पर लिख कर, कॉपी पर लिख के बताना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो लिखेंगे द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल टू, इक्वल है क्या है 19 सेंटीमीटर। कितना है इसका, 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 2πr। ठीक है, तो 2πr का मतलब क्या हुआ, इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं बराबर में इस साइड में। ठीक है, इसे नीचे लिखेंगे ऐसे। तो 2πr, तो 2 पाई का मान कितना है, अभी पाई का मान से मतलब नहीं है, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया हुआ है 19, यानी 19 को 2 से गुना करेंगे, इसमें गुना नहीं होगा तो 19 में 2 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 पाई। ठीक है, इतना हो गया सेंटीमीटर।
मीटर। अब इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहला 19 और इसको ये 9 लिखे हैं ना। ठीक है, इसको आप यहाँ पर सेकंड कर लीजिएगा या इसको यहाँ 9 कर लीजिए, सॉरी ये 9 कर देते हैं, तो 9 दूनी 18 हो गया। तो सेकंड का कितना है? 19 है, 19, तो लिख देंगे इक्वल टू इस सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल ये है इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ ना लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं। इक्वल टू पेज नहीं इधर थोड़ा सा इसलिए इधर बचा रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई का तो पाई रहने देंगे, आर का मान कितना है? आर का मान है 19, तो 19 लिख दिए इक्वल टू 19 में 2 से गुना करेंगे, 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 38 कितना को कहते हैं? 38 को हिंदी वाले ऐसे लिख तो रहे हैं, समझ में आ रहा है, हिंदी वाले को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? अब इससे आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है? इक्वल ऑफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस, माने इक्वल है ये जो ये दोनों का जो जितना भी आएगा सर्कमफ्रेंस यानी परिधि जितना भी आएगा निकल को उसको जोड़ देंगे पहले। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा? दूसरे का जो तीसरा जो बनेगा उसका आ जाएगा वो। तो लिखेंगे सो द सम ऑफ द circumference of 2 सर्कल इज इक्वल टू कितना? 18 यानी 18 प्लस 38 कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए 56 सेंटीमीटर, 56 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है एक जो नया वृत्त बनेगा, नया सर्कल जो बनेगा, यहाँ पर बना देते हैं। इसकी परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये है इतना 56। ठीक है, ये दोनों की परिधि जितनी है वो दोनों को जोड़कर ये है। ठीक है ना, तो इसका क्या निकालना है? ये निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर लिख दीजिएगा नाउ लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू कितना? आर। कितना है? आर है। मान लेते हैं कि थर्ड जो ये है थर्ड सर्कल है उसका त्रिज्या कितना है? आर है। तो आर है तो आगे निकालेंगे 10, तो दिया हुआ है इट द गिवन दैट सम ऑफ द, यहाँ लिख देंगे इट इज गिवन दैट सम ऑफ द, यहाँ से इसको हटा देते हैं, द circumference of, it is given that sum of the circumference of 2 सर्कल इक्वल टू क्या? कौन सा? ये थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल सर्कमफ्रेंस यहाँ लिख देंगे, सर्कमफ्रेंस हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस यहाँ लिख देंगे इट इज गिवन दैट सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ये लिखे हैं ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, तो उसके बाद निकाल देंगे। तो 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है? 56 पाई है इक्वल टू थर्ड सर्कल का यानी 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस का क्या होगा? फॉर्मूला वही होगा 2 पाई आर। ठीक है, अब इसको काट देंगे, इधर से इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो जैसे आप करते हैं इस तरह से क्या करेंगे, इसको 56
पाई और इसको ये दोनों को इधर लाएंगे पाई और इसको, तो कितना आ जाएगा 2 पाई ऐसे आ जाएगा, इधर r रह जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 28 बार में कट जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो गया। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कैसे निकाले हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, हम बता देते हैं। जब दो सर्कल का क्या क्वेश्चन करा है, दो सर्कल का, एक का 9 है एक का 19 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों जो वृत्त है या ये दोनों जो सर्कल है, ये दोनों का जो सरकमफ्रेंस है उसका योग ये तीसरा है, तो इसका क्या निकाल दिए, सबसे पहले हम इसका निकाल दिए, सरकमफ्रेंस निकाल दिए आराम से फॉर्मूला लगा के 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड का निकाल दिए 2 पाई आर। ठीक है, ऐसे करके निकाल दिए दोनों का फिर जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या कर दिए, ये दोनों का जो योग है, इट इज द गिवन दैट सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, तो कर दिए ऐसे। उसके बाद ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 56, यहाँ लिख दिए 56 इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होता है थर्ड सर्कल का, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब क्या कर दिए, बराबर की पट्टी लाएंगे, तो ये नियम बताए हैं हम पहले भी कि अगर प्लस में रहेगा तो बराबर के ऊपर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा तो इनटू में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या किए, इधर ये क्या चिन्ह था, कोई चिन्ह अगर नहीं दिया हुआ है तो ये मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो 2 एक जात वाला को एक तरफ ले जाते हैं, तो पाई पाई वाला को एक तरफ ले गए, आर निकालना है इसलिए इसको इधर छोड़ दिए, तो इसको इधर ले जाएंगे, इस बाउंड्री की पूल है, ये क्या बना हुआ है, पूल है, तो पूल के इस तरफ अगर ले जाएंगे, ये पूल पार करने का टैक्स लेता है। क्या टैक्स लेता है कि आपको अपना जात क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आप जिसमें है, जिस भी चीज़ में है, मतलब मान लीजिए कि आप लड़का है तो लड़की बनना पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा, केला है तो सेव बनना पड़ेगा, तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंज करके इधर चला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ में है, गुना में है, इसलिए इधर भाग में आ गया, भाग में आने के बाद ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, 28 आ गया, इसलिए r बराबर 28 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये सेम क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए रेडियस दिया हुआ है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 2 सर्कल का, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बना देते हैं। 2 गो वृत्त दिया हुआ है, 2 सर्कल है, एक का 6 सेंटीमीटर है और एक का 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक का नाम दे देंगे फर्स्ट सर्कल, एक का नाम दे देंगे सेकंड सर्कल, सेकंड वृत्त। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, यानी त्रिज्या फाइंड करना है। ठीक है, द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 सर्कल, यानी इस एरिया मतलब ये पूरा बीच का, ये पूरा बीच का निकालना है। ठीक है ना, तो ये दोनों का जितना भी एरिया आएगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या कर देंगे, निकाल देंगे। मान लीजिए, तो इसको कैसे लगाएंगे, मैंने रेडियस है पूरा लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ समझा देते हैं। ठीक है, इसको आपको निकालना है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है, तो इसका फर्स्ट का कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान 6 का स्क्वायर यानी 36 पाई। हाँ, तो यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये क्या लिखना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। इसी तरह से सेकंड का निकाल देंगे, सब कुछ आपको लिखना है। एरिया निकालेंगे सेकंड का एरिया निकाल के तो उसका ही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो पाई आर की जगह पर, ये आर की जगह पर आर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो 8 का स्क्वायर। तो पाई 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 64। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको संख्या को हमेशा आगे लिखते हैं, तो यानी 64 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, संख्या को हमेशा आगे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 36 और 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा 0, और इसमें से एक 0 का हाथ में 1, 6 3 9 1 10, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का जो
है क्या चीज़ एरिया, वो तीसरे के एरिया के बराबर है। तो यानी तीसरे का एरिया मान लिए कि रेडियस कितना r, तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर इक्वल टू, यानी तीसरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। लिखेंगे ना ऐसे कि थर्ड जो है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, द एरिया ऑफ द सर्कल द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है, इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ये दोनों को जोड़कर जो थर्ड सर्कल आएगा वही ना, तो दिया हुआ है। तो यहाँ थर्ड सर्कल के बजाय लिख देंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर पाई r स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को छोड़ के लिखिए, ऐसे ये नहीं लिखाएगा। तो पाई r स्क्वायर आ गया। अब इसको बना देंगे, पाई इधर रखेंगे r इधर रखेंगे करके आपको इसका क्या कर लेंगे सॉल्यूशन निकाल के बना लीजिएगा कि बता देते हैं। तो हो गया, इधर ये r छोड़ देंगे, r छोड़ के जाति चेंज करके इधर आ जाएगा। तो 100, अच्छा यहाँ पर पाई है, सॉरी 100 पाई है ना इसका, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पाई हो गया बटा ये वाला पाई नीचे आ जाएगा इसके बराबर r स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो r बराबर, ये जब स्क्वायर में है तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा 100। तो 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 गुने 10, यानी 10 में से एक 10 निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर ये अंडर रूट आपको नहीं निकालने आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ये भी बताएंगे, ठीक है। ये 10 कैसे आया तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। 100 का अंडर रूट निकालना है तो पहले 2 से लगाएं तो कितना आया 50, फिर 2 से लगाएं तो कितना आया 25, फिर 5 से लगाएं तो कितना आया 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 5 से लगाएं जब तक 1 ना आ जाए नीचे, 1 आ गया। अब इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो हो गया अंडर रूट में हो गया। तो इसका नियम है, ये जो सर पर सवार हो गया है, ये 2 के सर के ऊपर में सवार हो गया, ये कहता है कि हमें हटाना है तो 2 में से 1 को रहना पड़ेगा, 1 को ख़त्म हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 2 निकलेगा बाहर, 2 को 5 में से 1 को 5 चला जाएगा तो 1 को 5 निकलेगा, तो 5 दूनी 10, यही वाला 10 आया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको और क्लियर करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसे बढ़िया से लिखकर हमें बताइएगा कि आप इसे बनाए हैं या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपसे बना या नहीं बना। ये से समझिएगा, ये थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का 12.1 है लेसन एक्सरसाइज, उसका ये थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा। इसे सिर्फ समझने का है, समझिए आप आसानी से, ठीक है। कह रहा है ये एक, हम पूरा क्वेश्चन बता देते हैं आपको। एक ये तीरंदाजी करने का, देखते हैं ना तीर में निशाना ऐसे मारता है, ऐसे जाता है, तीर में निशाना मारता है, इसी तरह से क्या होता है, एक इसको इस तरह से लिए रहता है, यहाँ से ऐसे निशाना लगाएगा तो इसमें निशाना जाएगा, तो बीच वाले में जाएगा तो इतना पॉइंट, इसमें इतना पॉइंट, इतना पॉइंट, ये बोर्ड वो है, ठीक है, ठीक है, निशाना लगाने वाला बोर्ड है, ठीक है। तो टारगेटेड बोर्ड इसके कहते हैं, ठीक है, आर्चर टारगेटेड मार्कर, ठीक है। तो ये चीज़ है ये। अब इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि बीच वाला जो सर्कल है, क्या दिया हुआ है, मार्केट विथ 5 स्कोरिंग रीजन, मैंने अब 5 रीजन है, 1 2 3 4 5, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, ठीक है। सेंटर में गोल्ड है, उसके बाद वाला जो है रेड है, उसके बाद वाला जो है ब्लू है, उसके बाद वाला जो ब्लैक, और उसके बाद वाइट, जो आप लोग अपने बुक में देख लेंगे। तो हम यहाँ पर बनाए हैं थोड़ा सा अपने से, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है। अब कह रहा है द डायामीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इतना छोटा बन गया, हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं। मान लीजिए ये है, ये गोल्ड वाला, ये बीच वाला जो हम यहाँ बनाए, इसका डायामीटर मैंने यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर से कोई मैथ बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका आधा रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो रेडियस यानी आर कितना होगा, तो आर इसका आधा होगा, यानी 21 का आधा, यानी
r बराबर d/2 बताए हैं पहले आपको। तो d/2 करेंगे नहीं, 21/2, तो 21/2 का आधा कितना 10.5 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आधा 10.5 सेंटीमीटर आ गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो जैसे ही आया, अब क्या चीज़ का बात हो रहा है, गोल स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर बाय। अब इसके बाद वाला जो रिंग है ये बन गया। चलिए उतना अच्छा नहीं बनाते हम। ये जो है, अब इसका क्या रेडियस होगा, इसका रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक होगा, मैंने इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसी को आगे भी बढ़ाएंगे तो इधर भी तो रेडियस होगा, लेकिन इधर बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इधर भी कर दिए, क्या कि सभी रेडियस तो बराबर होते हैं, तो इधर कर दिए। तो अब ये जो है यहाँ तक तो 10.5 है, और इसके बाद जो इतना है ये कितना है, कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर बाइड, मैंने उससे 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 और यहाँ फिर 10.5, यानी दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है। ये 21 पर नहीं जाइएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसीलिए रेडियस आपको यहाँ 21 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा वाला का सर्कल 21 हो गया। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए तीसरा का रहा, तो अगर रेडियस हम सबका निकालते, तीसरा का रहा तो कितना होगा, तो इसका थोड़ा सा इधर दे देते हैं तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी दे सकते थे, इधर दे देते हैं। तो इससे 10.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है इससे, तो 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर ऐसे जोड़ेंगे, गलत नहीं जोड़ दीजिएगा। 21 और इसमें अगर जोड़ना है 10.5 को, तो इस तरह से गलत से नहीं लिख दीजिएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट क्या है, सामने पॉइंट, तो पॉइंट किसी भी संख्या के पीछे में पॉइंट छिपा हुआ होता है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया, इसको अब जोड़ेंगे, इसके पीछे 0 लिख सकते हैं, तो 5.1 ये 3 हो गया, यानी 31.5। यहाँ तक खाली नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक 31.5 सेंटीमीटर है। 31.5 हिंदी वाले भाइयों के लिए 31.5 सेंटीमीटर हो गया ये। अच्छा, इसी तरह से आगे चलेंगे तो सही 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बढ़ा नहीं रहे, नहीं तो गिजमिज हो जाएगा, हाँ मतलब मैंने पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये अब चलते हैं आगे बनाने के लिए, अब इसको बनाते हैं। आगे क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, 5 स्कोरिंग रीजन का निकालना है आपको एरिया। रीजन मतलब ये देखिएगा, अगर मान लीजिए ये गोल्ड है, ये कौन सा है, गोल्ड है, ये कौन सा है, रेड है, ये कौन सा बुक में देखिएगा, ब्लू है। गलत लिखेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है, वाइट है, ठीक है। तो अब कह रहा है ना, यही समझना है, फाइंड द एरिया ऑफ, क्या निकालना है, एरिया, सरकमफ्रेंस नहीं निकालना है, एरिया, इसके बीच वाला सब निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, 5 स्कोरिंग रीजन्स का रीजन का निकालना है। मैंने इसका जो हो गया कितना हो गया, ये स्कोरिंग रीजन है, मैंने इसमें 10 पॉइंट आएगा गोल्ड वाले में। इसके बाद ये रीजन अलग है ना, ये वाला रीजन अलग। अगर हम पेन से बताएं कलर करके, तो ये मान लीजिए ये है, ये रेड वाला मान लेते कर देते हैं, तो ये रीजन अलग हो गया, इसका इतना ही एरिया है, ये इतना में पॉइंट आएगा, इसमें अगर आके तीर लगेगा तो पॉइंट मिलेगा। लेकिन सेकेंड जो रीजन है, सेकेंड वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है भाई, तो सेकेंड वाला जो रीजन है ये है, फिर ये है, ठीक है। ये अब देखिएगा, जितना दूर में हम ये कलर कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। उतना अच्छा कलरिंग करने नहीं आता है हमें, आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पेंटिंग नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये अलग और ये अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया। तो अब ये दोनों, अब इसका अगर आप निकालिएगा तो सिर्फ इतना दूर का निकालना है, ये नहीं कि हमको ये पूरा का निकालना है। ये गोल्ड का एरिया है, ये इतना ही रीजन निकालना है हमको, इतना का। तो इतना कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या आसान है, ये पूरा का निकाल देंगे पहले, बड़ा वाला का, उसमें से ये छोटू वाला का माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, नहीं आया, फिर से कौ बनाते हैं यहाँ पर, ऐसे हो गया, ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, ये बड़ा वाला में से
तो बड़ा वाला का पूरा का एरिया निकाल देंगे, ये पूरा का निकल जाएगा, ठीक है। और उसमें से ये छोटा वाला के निकाल देंगे, एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये वाला सिर्फ बच जाएगा। तो वही तो निकालना है, तो निकाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो निकालते हैं, तो छोटू वाला का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, इसको हम लेते हैं रेड का, रेड नहीं है गोल्ड है, तो गोल्ड का, तो पाई आर स्क्वायर हो गया इसका। तो पाई आर स्क्वायर का मान क्या हो गया, पाई का मान, पाई अभी रहने दीजिए, आर का मान 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फिर बराबर पाई का मान 22/7, किसी किसी में दिया हो रहेगा कि ऐसे करके लास्ट में क्वेश्चन में देखिएगा कि पाई का मान 22/7 लेकर बनाना है, किसी में दिया हो रहेगा कि पाई का मान 3.14 लेकर बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर कुछ नहीं रहेगा दिया हो तो इसको लेकर बनाना है, ऐसे दिया हुआ है इसमें 22/7 लेकर बनाना है, ठीक है। अब इसको 2 बार लिखेंगे, काहे लिखेंगे 2 बार, काहे कि स्क्वायर है, तो 10.5 गुने 10.5 हो गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 पर 1 0, फिर यहाँ भी पॉइंट के बाद इधर 1 अंक, तो 1 पर 1 0, अगर 2 अंक रहता तो 2 0, ठीक है। अब ऐसा हो गया, अभी 7 से काटेंगे, इसको कटेगा, 7 एक 7 और 3 बच गया, 7 बचे 35, कट गया। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, आई 5 तिहाई 15, ये 2 से कट जाएगा, 11 बार में काट देंगे। ऐसे नहीं काटने आता है तो ये भी बताइएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 1 आई 5 दूनी 10, अब सबको गुना कर देंगे आसानी से। तो गुना करिए, 21 तिहाई 63 और 63 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 63 को 3 9 और 6 आएगा। ये वाला ट्रिक आपको बताए हैं, 63 गुना 11, इसका ट्रिक बताए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है ये ट्रिक क्या है, ठीक है ना। तो इतना आ गया बटा, इसको 2 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। निकल गया, किसका निकल गया, ये अंदर वाला का निकल गया, ठीक है। अभी पूरा बाहर वाला का निकाल देंगे, ठीक है। तो बाहर वाला का निकाल दीजिए, बाहर वाला कौन सा कलर का है, तो बाहर वाला ये जो है ये कौन सा कलर का है, रेड कलर। तो रेड कलर का जो सर्कल है, यानी एरिया ऑफ रेड सर्कल, एरिया ऑफ रेड सर्कल, ठीक है। हम सिर्फ समझा रहे हैं, रफ में आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना है, हम सब हम ही बता देंगे, तो आप क्या बनाइएगा फिर। तो इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई का मान अभी नहीं लिखिए, लिख दीजिए 22/7, अगुने आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर, यानी 2 बार लिखा जाएगा 21, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ स्क्वायर ही लिख देते हैं, 21 का स्क्वायर हो गया, यानी 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 27 कितना हो गया, 27 हो गया। फिर 21 63, ठीक है। और 63 दूनी कितना होता है, 63 दूनी, ये देखिए इधर गुना करना है, 22 गुना 3 गुना 21, इधर हम साइड में बता रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। इतना गुना करना था, 21 तिया 63 कर दिए। आइए 11 गुने 2 भी तो कर सकते हैं, 11 दूनी 22 होता है, तो 21 तिया 63, 63 दूना कितना 126, और 126 को जब 11 से फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ पर इसको 22 को, ये देखिए ये मैथ बनाना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फास्ट कैलकुलेशन करें। फास्ट कैलकुलेशन अगर नहीं होगा तो आप आखिर में जाके यहाँ पर फंस जाइएगा। ये सब तो सब कर लेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर जाके फंस जाइएगा और आपको कैलकुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा और सब पूरा मैथ नहीं बना पाइएगा। तो एक नंबर ज़्यादा लाने के लिए किसी भी एग्जाम में हर चीज़ से आपको मजबूत होना चाहिए, तो कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका तो इतना आ गया। इसको देखिए हम थोड़ा सा किए कैसे, ये 22 को हम 11 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं, 11 दूनी 22 ही आएगा। तो 21 तिया 63, 63 दूनी 126, 126 को जब 11 से गुना किए, वो 11 वाला ट्रिक से गुना करने का जो ट्रिक है उससे किए, तो कितना आ गया 1386 आ गया आराम से, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर नहीं हुआ, ये पूरा का ले लिया, ये पूरा का ले लिया, इसका
नंबर जब तीर लगेगा तो नंबर सिर्फ इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें चल जाएगा तो कोचिंग में गोल्ड वाला में गिनती हो जाएगा ना। मान लीजिए 2 आदमी खड़ा है यहाँ पर, एगो ये एगो ये। अब ये दोनों तीर धनुष लेके खड़ा है ना, आर्चर लेके खड़ा है। और इस तरह से आर्चर अब वो लेके अब तीर चलाया तो इसका तीर इसमें चला गया और इसका तीर इसमें गया। तो इसमें गया तो इसका मतलब इसको जितना भी पॉइंट मान लीजिए 10 पॉइंट मिल गया, इसमें गया तो इसको 5 पॉइंट मिलेगा। इस अगर आप ये पूरा 1386 एरिया ले लीजिएगा, यानी ये पूरा लिए हुए हैं, तो इसको भी 10 पॉइंट देना पड़ेगा तब तो, ठीक है ना। तो ये इतना ही एरिया का निकालना है, इतना ही एरिया का। तो इतना एरिया कैसे निकालेंगे, 1386 में इसका वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो 1386 माइनस 0.5, अब जितना आ जाएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, तो कितना हो गया, इसका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा सर्कल का, इस सर्कल का, यानी 2 आंसर हम बना दिए। एक कौन सा, इसका रेड वाला का बना दिए, एक किसका बना दिए, एक गोल्ड का बना दिए, गोल्ड वाला का आंसर ये है। और ये कौन सा है, ये रेड वाला है, रेड वाला का आंसर बन गया। आप बाकी आप निकालिएगा, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट रीजन का। ये रेड रीजन लिखिएगा इसको, ये रेड रीजन का है, रेड पूरा रेड सर्कल का ये है, पूरा रेड सर्कल ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप इसको बना के पूरा, उसके बाद अगर आपसे बन जाता है तो बन जाने के बाद हमें कमेंट कीजिएगा कि बन गया। अगर नहीं बना तो भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना, तो हम एक और क्लास आपको लेंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन की क्लास होगा। वो जिसमें प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सिर्फ आपका जो नहीं आएगा उसके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, आपको इस तरह से जैसे बनाना चाहिए, कैसे उसको बनाना है ये बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप एक बार मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, 100% साथ हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। तो जिसे भी नहीं आ रहा है वो ज़रूर हमें बताएं, आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हमें उत्साहवर्धन करें मेरा। ठीक है, तो आप इसे आप बनाइए। अगला चौथा नंबर जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। यानी कह रहा है कि एक कार है जिसका पहिए का जो है वो 80 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, पहले वो जैसे मान लीजिए छोटा सा वो कार यहाँ बना देते हैं, ये कार है, ये कार है, ठीक है। ये कार का ये यहाँ हो गया, ये पहिया हो गया। ये पहिया कितने पहिया होते हैं कार में, 2 नहीं 4 पहिए होते हैं, दिखाई नहीं दे रहे, 2 उधर हैं। ठीक है, तो 4 पहिया होता है। अब इस पहिए को थोड़ा सा हम जूम करके बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा हो गया, ये पहिया बड़ा कर दिए, थोड़ा बड़ा कर दिए। अब कह रहा है इसका डायामीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, ये बिंदु है यहाँ पर, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो टोटल 80, तो इसका आधा चाहिए हमको, तो R चाहिए। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 40, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप बना सकते हैं इसको। द रेडियस ऑफ कार्स व्हील इजकल टू D/2 बराबर 80/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये कार चलेगा तो इस तरह से चलेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, जबकि उसका स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो ये निकालिए कि ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक चक्कर में, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं, मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर हम
यहाँ पर टिक लगा दिए। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर ज़मीन में यहाँ पर चल रहे हैं। अब ये घूमते घूमते आगे जाएगा, तो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमते 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 आगे जाएगा, तो इधर आगे भी चलता जाएगा और ये थोड़ा सा घूमते भी जाएगा। ये घूमते जाएगा तो ये वाला जो चिन्ह है ये धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा ऐसे करके, ये आगे भी बढ़ता जाएगा आगे। यानी ये पूरा, ये जब एक चक्कर लगाएगा, जब ये यहाँ पर फिर से आ जाएगा घूम के, ठीक है। इसका मतलब जितना इसका सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वही एक चक्कर में लगाई गई दूरी है। मैंने एक चक्कर जितना लगाएगा उतने दूर लगाएगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस, यानी हम इसका परिधि निकालेंगे। तो निकालिए, ऐसे लिखेंगे, शो द फ्रेंस ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू 2πr। तो 2πr कितना? 2 इंटू पाई का मान अभी रहने देते हैं, r का मान कितना है? 40 है, यानी 80 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर हो गया। अब आगे चलते हैं, वही लिखते हैं कि एक चक्कर में कितना लगा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ, कहें कि हर कुछ लिखना पड़ता है। नाउ इन वन रिवोल्यूशन, माने एक चक्कर में, द डिस्टेंस कवर्ड, एक चक्कर में कितना दूर जाएगा? इतना ही जाएगा, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, यानी चक्के का जितना सरकमफ्रेंस है उतना ही एक चक्कर में जाएगा। एक चक्कर में उतना ही जाएगा ना जितना इसका क्या है, सरकमफ्रेंस है। अगर मान लीजिए यहाँ से काट देंगे इसको, इस चक्के को ऐसे काट दिए, काट देने से ये इसको अगर लंबा करेंगे तो इतना लंबा जाएगा। तो कितना लंबा होगा? जितना ये गोल रहेगा उतना ही लंबा रहेगा। मान लीजिए छोटा चक्का है, तो छोटा चक्का कितना दूर जाएगा? जितना ये गोल है, जितना ये गोल, जितनी गुलाई जितनी है उतना ही जाएगा, यानी इतना ही दूर जाएगा ये, जबकि ज़्यादा दूर जाएगा बड़ा वाला चक्का, ठीक है। तो जितना सरकमफ्रेंस रहता है उतना ही दूरी कवर करता है एक चक्कर में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब करा, इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस covered by the car in 1 hour। HR मतलब क्या हुआ? आवर हुआ। एक HR लिखे छोटा में, तो क्या हुआ? आवर। कितना? एक आवर में कितना जाता है? 66 किलोमीटर। एक आवर में 66 किलोमीटर जाता है। अब क्या करेंगे? किलोमीटर को कैची में बदलना पड़ेगा। सब चीज़ मैथ कैची में बन रहा है, जिस चीज़ में बन रहा है उसी में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? इसको तो आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 10,000 सेंटीमीटर होगा। 1,00,000 सेंटीमीटर, सॉरी, 66 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1,000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 1,000 गुना अगर 100 कर देंगे तो इतना आ जाएगा 1,00,000। कितना आ जाएगा? 1,00,000 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 66 गुने 1,00,000। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार दशा लाख, पीछे से गिनते हैं, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार दशा लाख, हो गया इतना सेंटीमीटर। अभी गुना नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देंगे। गुना करेंगे, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहले गुना करेंगे फिर काटा कुटी करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही रख के ऐसे ही लेके चलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इन 10 मिनट, क्या कर रहा है? 10 मिनट में ना, 1 घंटा का निकल गया, तो पहले 10 मिनट का निकालेंगे। इन 10 मिनट the distance covered will be, कितना हो जाएगा? 66 गुने 1,00,000
गुने 10 मिनट अब भागा 60। काहे काहे कि घंटा को क्या चीज़ में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो ये जो मिनट दिया हुआ है ये घंटा में यहाँ दिया हुआ है, तो 10/60 करेंगे, ठीक है ना। 60 करेंगे तो ये जो मिनट है ये घंटा में बदल जाएगा। ये घंटा में ना दिया हुआ है, 1 आवर में इतना दूरी जाता है। देखिए यहाँ ध्यान से देखना, 1 घंटा में इतना दूरी जाता है। तो इसको मिनट को भी घंटा में बदल के हम यहाँ लिखे हैं। मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनट में 60 से भाग देना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। तो जरा इसको काट दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 से 11 बार में काट दो, इसको गुना कर दो तो कितना आ गया 11 पर 3 2 5 0, 3 2 5 0, इतना सेंटीमीटर पर सेकंड निकल गया। इतना माने 1 सेकंड में इतना जाएगा, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अगर ये समझ में नहीं आया, ये पूरा समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा रफ में आपको ये पूरा समझाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ से समझिए, 1 आवर में मतलब 1 घंटे में 1 आवर, 1 घंटे में कितना जाता है 66 पर 1 2 3 4 5 0, ठीक है। ये से भी कर सकते हैं, या नहीं तो आपको जैसे हम छोड़ने के लिए कहे थे 66 गुने 1 लाख करने के लिए वो भी कर सकते हैं, वो कर दीजिए, ठीक है। तो 1 घंटे में इतना जाता है, ठीक है। हमको निकालना है 10 मिनट में कितना जाता है। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, हम एकदम तोड़ के बता रहे हैं आपको, 60 मिनट में 66 इतना ही जाएगा। क्यों, क्या 1 घंटा मिनट 1 घंटे बराबर 60 मिनट तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है। अब आगे चलते हैं। 1 मिनट में तब कितना जाएगा, इतना बटा ये नीचे आ जाएगा। यही ना होता है एक एक नियम बनाने के लिए, ठीक है। अब ये 60 मिनट का आ गया, तो 10 मिनट में कितना जाएगा, यानी 66 पर 5 0 बटा 60 गुने 10। ये 10 ऊपर लिखे चाहे यहाँ लिख दीजिए, बात बराबर है। तो सेम ही चीज़ ना है जो ऊपर में लिखे थे, हम क्या लिखे थे वहाँ, देखिए यही सेम चीज़ लिखे थे, यही लिखे हैं। यहाँ पर ये जो 1 लाख किए हैं इसको गुना कर दिए हैं, सिर्फ यही किए हैं। देखिए बाकी सब चीज़ें हैं। तब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए तो कितना जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। तो 11 पर 3 और 2 5 0, ये पूरा कट जाएगा। तो 11 पर 1 2 3 4 5, 11 पर 5 0 ऐसे बैठा दीजिए। ये इतना सेंटीमीटर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इतना चक्कर लगाने, मैंने इतना सेंटीमीटर जाने में कार को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। कार को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा इतना दूर जाने में, ठीक है। तो निकल जाएगा। अब क्या लिखेंगे ऐसे, नाउ द नंबर ऑफ revolution of the wheels, ठीक है। यही नहीं निकालना था। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर इच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, मैंने कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसे 10 मिनट में, मैंने 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है तो उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो निकाल दीजिए। तो 1 चक्कर में कितना लगाना पड़ता है, 1 चक्कर जाने में 80 पाई, ठीक है ना। तो 10,000 सेंटीमीटर जाने में कितना लगाना पड़ेगा, तो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील्स इजकल टू कितना, इतना, यानी इतना बटा कितना कर दीजिए 80 पाई, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 11 पर इतना बटा 80 गुने 22/7 हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, यहाँ नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 ऊपर, इसको इधर लिखते हैं 3 2 5 बटा 80 गुने 7 ऊपर और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, ये भागा में यहाँ नीचे में ये तो ऊपर में जाएगा तो गुना में उलट जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे।
ठीक है, अब काट दीजिए। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 1 और उस पर कितना जीरो, 3 और 2 5 जीरो। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, और 8 से इसे काट दीजिए, कट जाएगा। 8 से काट दीजिए, 8 है, 1 आए 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 बचे 40 और 0। अब इसको गुना कर दीजिए। अरे यहाँ पर तो 2 से भी काटना रह ही गया, 2 से इसको काटिए 1250 को, तो कितना आ जाएगा 625। और 625 गुने 7 कर देंगे तो 625 गुने 7 करें तो कितना आएगा 4300। यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं, इसका आंसर हमें 625 गुने 7 करके इधर लिख देते हैं आंसर। 625 गुने 7 करके इधर रहते तो कितना आ जाएगा 4375 चक्कर, जो भी लिख सकते हैं, रिवोल्यूशन आंसर। ठीक है, बन गया, समझ में आ गया होगा। इसको एक बार 2 बार समझिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको पहले एक बार बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करके बनाने की कोशिश करिएगा। दोबारा बनाइएगा, तिबारा बनाइएगा तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। समझ में आया तो आप लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।